हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ हरियाणा टीचिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की 2020 जो आपका होने वाला है, जिसका जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों को अप्लाई करना है उसके लिए तो उसका फ़ीस कितनी रहेगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर दिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि HTET यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 16 नवंबर से, और ये इसकी लास्ट डेट रहेगी 4 दिसंबर तक। तो आप लोगों में से जो भी इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो 4 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दें। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसकी फ़ीस क्या रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर दिया है, जिसमें दिया है जो SC और PH कैंडिडेट्स हैं जो हरियाणा के डोमिसाइल हैं, यानी जो हरियाणा में रहते हैं SC और PH कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी जो फीस है वो लेवल 1 के लिए 500 रुपये लगेगी। अगर आपको लेवल 1 का ही फॉर्म भरना है तो 500, लेवल 2 लेवल्स के लिए आपको अगर फॉर्म भरना है तो 900 रुपये, और 3 लेवल के लिए 1200 रुपये। मतलब आप लोगों के जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 लेवल होते हैं, तो आपको जो भी लेवल का एग्ज़ाम देना है, 1 का या उसमें से 2 का या तीनों का देना है, तो उसमें यहाँ सारी फीस डिटेल दी है। तो अगर जो कैंडिडेट हरियाणा डोमिसाइल हैं, जो SC और PH के बाहर हैं, तो उनका जो लेवल 1 है उसकी फ़ीस 1000 रुपये लगेगी। और अगर उनको 2 लेवल के फॉर्म भरने तो 1800, 3 लेवल के लिए फॉर्म भरना है तो 2400। और जो कैंडिडेट हरियाणा से बाहर के हैं तो उनको उनकी जो फीस है वो लेवल 1 के लिए, यानी कि आप लोगों को अगर एक ही लेवल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1000 रुपये लगेगी आपकी। 2 लेवल के लिए भरना चाहते हैं तो 1800 रुपये, 3 लेवल के लिए भरना चाहते हैं तो 2400 रुपये आप लोगों के एग्ज़ाम फीस है वो लगेगी। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो वो जो लेवल 1 है वो प्राइमरी टीचर्स के लिए यानी PRT, और जो लेवल 2 है वो TGT टीचर्स के लिए यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, और जो लेवल 3 है वो है PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो जो भी 1st to 5th क्लास में पढ़ाना चाहता है तो उनको फॉर्म भरना है प्राइमरी टीचर्स का यानी PRT का, और जिसको 6 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो उनको TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के फॉर्म भरना होगा। और PGT के लिए यानी जो आप लोगों का होता है 10th 11th 12th 9th 10th 11th 12th उनको पढ़ाना है आप लोगों को, तो आप लोगों को लगेगा उसमें PGT। तो आगे मैं आपको बताती हूँ इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। यहाँ पर लेवल 1 के लिए क्वालिफिकेशन दी है, अगर आपको टीचर बनना है क्लास 1st to 5th के लिए यानी प्राइमरी टीचर बनना है PRT, तो यहाँ पर पूरी आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लेवल 2 यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT, जो क्लास 6 से 8 तक पढ़ाती है। तो देख लीजिए जो आपका लेवल 1 है, फिर ये आपका लेवल 2 है जिसमें आपको TGT सोशल स्टडीज़, TGT साइंस, फिर TGT मैथमेटिक्स भी है इसमें। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर TGT इंग्लिश के लिए है, TGT हिंदी के लिए। तो आप यहाँ पर सारी अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर TGT संस्कृत के लिए है, TGT पंजाबी है, अगर आपको पंजाबी आती है तो उसके लिए भी है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। TGT उर्दू है, TGT फिजिकल एजुकेशन, TGT होम साइंस, TGT आर्ट्स है,
टीजीटी म्यूजिक है। अब है लेवल 3 जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, यानी पीजीटी के लिए, जो 9th 11th 12th की टीचर बनना चाह रही हैं तो उसमें यहाँ पर आपको पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, पीजीटी संस्कृत के लिए, पीजीटी बायोलॉजी के लिए। तो आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूज़िक, पीजीटी फाइन आर्ट्स है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, फिर यहाँ पीजीटी फिजिकल एजुकेशन है। तो ये है आपका जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, यानी सिलेबस है, वो क्या रहेगा। जो पीआरटी की जो टीचर्स हैं, यानी जो क्लास 1 to 5 की हैं, तो उनका जो पैटर्न है, जो वो एमसीक्यूज आएंगे आपको 150, जिसका आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर्स, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, फिर लैंग्वेजेस हैं आपकी हिंदी और इंग्लिश, फिर जनरल स्टडीज़ है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और हरियाणा का जीके और अवेयरनेस पूछा जाएगा, फिर मैथमेटिक्स है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। तो सब में 30 क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 30 मार्क्स के होंगे, यानी हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा। ये है आपका पीआरटी टीचर्स के लिए। तो अब मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे। तो यहाँ लिखे फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज, यानी सारी कैटेगरीज शेड्यूल कास्ट छोड़ के और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उनके लिए जो मार्क्स वो होगा 60%। जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 60% होगा, यानी 90 मार्क्स आपको 150 में से चाहिए। फिर यहाँ लिखा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल फिजिकली चैलेंज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, जो हरियाणा के हैं स्टूडेंट्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं या फिजिकली चैलेंज हैं, तो उनको 82 मार्क्स का ज़रूरत होगी, मतलब 55% की। फिर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल फिजिकली चैलेंज ऑफ अदर स्टेट, तो दूसरे स्टेट के अगर बच्चे हैं जो शेड्यूल कास्ट में या फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उनको 60% मार्क्स है, यानी 90 मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। यहाँ लिखा है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसका जो नंबर है वो नहीं कटेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ लेवल 2, यानी अगर आप लोगों को टीचर बनना है 6 से लेके 8 तक के लिए, तो यानी टीजीटी के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उसका भी मैं आप लोगों को पैटर्न बता देती हूँ। उसमें भी आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 150 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 2.5 आवर्स आपको मिलेगा। तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं वो 4 रहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें आपकी लैंग्वेजेस रहेंगी हिंदी इंग्लिश, फिर जनरल स्टडीज़, फिर जिसमें होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, जिसमें आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसका आपको 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 60 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपके 150 मार्क्स रहेंगे और ये भी 2.5 आवर्स का होगा। और जो इसके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी सेम आप लोगों के जो पीआरटी के क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आप लोगों को बताए वही रहेंगे, 60%, 55%। और ये जो 60% है मैं आप लोगों को बताया है शेड्यूल कास्ट के लिए, फिजिकली एबल्ड और जो अदर डोमिसाइल हैं वो सब मैंने आपको बता दिया, तो वो सेम ही रहेगा और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ पीजीटी टीचर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो 9th 10th 11th 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो 9th 10th 11th 12th के लिए टीचिंग करना चाहते हैं, तो उनका जो पेपर है वो आएगा 150 मार्क्स का और उनका भी जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 आवर्स का रहेगा, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, लैंग्वेजेस रहेंगी हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको 15 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, यानी टोटल 30 क्वेश्चंस। फिर जनरल स्टडीज है आपकी, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, फिर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं वो आपका रहेगा 60 मार्क्स का, जिसमें आपके रहेंगे 60 एमसीक्यूज।
तो पीजीटी के लिए भी आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सेम रहेंगे जो मैंने आप लोगों को बताए थे पीआरटी और टीजीटी के लिए, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होगी। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं फिर से कि आप लोगों का जो टेस्ट होना है इसका वो आपका 2 जनवरी और 3 जनवरी को होगा। 2 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 को रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो भी एडमिट कार्ड आता है उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टाइमिंग वगैरह की। तो आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा। उसमें आपका सेंटर और आपका जो टाइमिंग है वो उसमें पता चल जाएगा। अब बात आती है लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे आप उसमें अपना देख सकते हैं और आप अपना जो पेपर है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश आप लोगों को दोनों ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं यहाँ आप लोगों को सैम्पल क्वेश्चन बता देती हूँ, जिससे मैंने आपको बता दूँ लेवल 1 यानी पीआरटी टीचर्स के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए है। ऐसे आपको लैंग्वेजेस में भी यानी हिंदी इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा, उसके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। फिर जनरल स्टडीज़ है जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मतलब एक आपको क्वेश्चन होगा तो उसके 4 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे। ये जनरल स्टडीज़ के भी ये सैम्पल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। फिर लेवल 2 के लिए यानी टीजीटी टीचर्स के लिए, तो उनका जो पैटर्न रहेगा वो ऐसे ही रहेगा। उनको भी जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आपके जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के रहेंगे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके कि आप लोगों का जो पेपर आएगा वो कैसा रहेगा, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो यहाँ देखिए, ये आपको क्वेश्चंस हैं, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग है ना इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आप लोगों को इसका सैंपल पूरे मिल जाएंगे। ये लेवल 3 के लिए है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। फिर लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ में रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे। फिर हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस है, इंग्लिश है, संस्कृत है। तो इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों का जो पेपर है वो किस टाइप से आएगा और कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका सैंपल है पूरा। ये केमिस्ट्री के लिए है, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है। जैसे इसमें पूछा द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो आपको 4 में से चूज़ करके OMR शीट में आपकी भरना है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों की शीट कैसी रहेगी, उसका भी मैं आप लोगों को सैंपल बताती हूँ। तो ये देखिए आप लोगों की OMR आंसर शीट। आपकी आंसर शीट ऐसी रहेगी जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर होगा, उसको आपको जैसे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें से 4 में से जो भी ऑप्शन होगा आपको यहाँ पर उसको क्या करना है, डार्क कर देना है सर्कल को। तो आपकी OMR शीट बेस्ड रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली